ऑलराइट, कल हमने दो राउट्स बनाए थे और हम बेसिकली इनमें डाटा भी स्टैटिक वही एक अरे से ही वापस भेज रहे हैं क्योंकि डेटाबेस वगैरह के कॉन्सेप्ट हमने नहीं पढ़े। तो ये जो तरीका है ना, एंड पॉइंट्स लिखना और एंड पॉइंट के अगेंस्ट कोई फंक्शन कॉल कर देना और वो फंक्शन जाके कंट्रोलर में लिखना, दैट्स अ गुड वे, बट इट हैज सम सॉर्ट ऑफ लिमिटेशंस। आई मीन ये तरीका ठीक है, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट ग्रो करेगा तो ये तरीका थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैंने कल आपको बताया था कि हर रिसोर्स के लिए आपको कम से कम 5 एंड पॉइंट्स चाहिए। ऐसे ही जैसे टू डू है तो उसके लिए एक ऐड टू डू का राउट, एक गेट ऑल टू डूज का राउट, एक गेट सिंगल टू डू का राउट, एक अपडेट टू डू का राउट और एक डिलीट टू डू का राउट। तो अगर एक टू डू के लिए 5 हैं, तो अगर इसमें वो यूजर भी इन्वॉल्व है तो यूजर के लिए 5 राउट्स, 5 और 5 10। अगर ये ई कॉमर्स की साइट है तो ऑर्डर का भी राउट हो गए 5, तो कितने हो गए 15। तो इसी तरह अगर 5 6 रिसोर्सेज तो राउट्स ही राउट्स, सर्वर पूरा राउट से ही भर जाएगा। तो हम एक टर्म यूज कर रहे होते हैं, सेपरेशन ऑफ कंसर्न। हर चीज को सेपरेट सेपरेट फोल्डर में ब्रेक डाउन कर दें और फिर एंड पे उन सारों की फंक्शनलिटी को इंटीग्रेट कर दें। जरा ज्यादा प्रोफेशनल अप्रोच और स्केल अप हो सकती है, यानी आज आपके थोड़े राउट्स हैं, कल ज्यादा भी हो जाएंगे, उससे ज्यादा हो जाएंगे, तो प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी ग्रो नहीं करेगी। तो काम यही होगा, लेकिन उसकी जो अप्रोच है वो जरा प्रोफेशनल बताने लगूंगा। तो कल यानी पहले मैंने वो जो कंट्रोलर फंक्शन है वो भी यहाँ लिखे थे। तो मैंने सेकंड स्टेप में क्या किया, उसके लिए अलग से कंट्रोलर का फोल्डर बनाया और उसको मूव कर दिया टुवर्ड्स दी कंट्रोलर फोल्डर। अब ये राउट्स हैं, तो ये राउट्स भी यहाँ लिखे जा रहे हैं। अभी के लिए ठीक नजर आ रहा है आपको, लेकिन जब थोड़ा सा मजीद ग्रो करेगा तो ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो हम यहाँ पे जाते हैं और एक नया फोल्डर बनाते हैं और उस फोल्डर को क्या नाम देंगे, राउट्स। जितने भी राउट्स हैं हम वो यहाँ पे लिखेंगे। तो फ्लो कैसे बनेगा, जब क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा तो रिक्वेस्ट कहाँ आएगी, index.js यानी सर्वर पे। सर्वर उस रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, राउट्स में। राउट्स उस रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, कंट्रोलर में। और कंट्रोलर डेटाबेस को रिक्वेस्ट करेगा, डेटाबेस से डाटा लाके वापस रिस्पॉन्स क्लाइंट को सेंड कर देगा। दैट इज द कंप्लीट फ्लो। ठीक है, ये राउट्स मैंने बना लिया। अच्छा, मैं एक एक्सटेंशन कर लेता हूँ बिकॉज मुझे ये फोल्डर बड़े बुरे लग रहे हैं। मटेरियल आइकन थीम, लाइक दिस। इससे ये होगा कि ये आपके जो फोल्डर है ना, ये बड़े नाइस लिटिल शेप में आ जाएंगे। देखिए मैंने राउट्स रखा तो उसने फोल्डर के ऊपर वो निशान बना दिया कि इसके अंदर वो राउट्स होंगे। डायरेक्शन नजर आ रही है ना एरोस, राउट्स का मतलब रास्ता होता है ना बेसिकली। इसी तरह नोड मॉड्यूल के उसने वो बना दिया, कंट्रोलर का उसने प्रोसेसिंग बना दिया, बिकॉज कंट्रोलर का पर्पस क्या होता है, कंट्रोलर लॉजिक प्रोसेसिंग के लिए होता है ना, लॉजिक बिल्डिंग या लॉजिक हैंडलिंग के लिए। तो जितनी भी लॉजिक हो रही होगी वो, तो उसने वो बड़े मीनिंगफुल से आइकन दे दिए। एनीवेज, सो मैंने बना लिया जी राउट्स। अब राउट्स हर एक रिसोर्स के लिए अलग होगा, टू डूज के रिसोर्स, यूजर का रिसोर्स, ऑर्डर का रिसोर्स, प्रोडक्ट का रिसोर्स। तो मैं यहाँ पे एक फाइल बनाऊंगा जिस तरह ऊपर कंट्रोलर में बनाया था, इसे क्या कहूंगा, टू डू। तो हर रिसोर्स के लिए हम राउट्स अलग बनाएंगे, कंट्रोलर लॉजिक अलग बनाएंगे और सारों को फिर माउंट करेंगे कहाँ पे जाके, सर्वर पे उनको माउंट कर देंगे। एनीवेज, सो टू डू राउट्स में आए और टू डू राउट्स में जाने के लिए मैंने पहले भी रिकमेंड किया कि आपको एक्सप्रेस की जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है ना, इसके अप्रोच या जो भी अप्रोच यहाँ दी हुई है, कोशिश करें कि आप उस डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करें। अगर आप यहाँ गेटिंग स्टार्टेड में आ जाएंगे तो यहाँ पे आप जाएंगे तो राउटिंग पे। एक राउटिंग ये है बेसिक राउटिंग, बेसिक राउटिंग हम कर चुके हैं ऑलरेडी। आप गाइड पे आए और राउटिंग पे आए तो आपको यहाँ पहले तो वो वही राउटिंग बताएगा जो हम मैंने आपको बता दी है, ऐप डॉट गेट। यहाँ पे आप यूआरएल एंड पॉइंट, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और फिर रेस्ट डॉट सेंड हेलो। आप थोड़ा सा नीचे आ जाएं और जो थोड़ा सा एडवांस तरीका है ना, मैं आपको वो बता दूंगा और उसके लिए आप ये यूज करेंगे। ठीक, और उससे भी पहले आपको ये काम करना पड़ेगा, एक्सप्रेस डॉट राउटर। ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, जैसे हम एक्सप्रेस की लाइब्रेरी से, लेट मी डू दिस, मैं रिक्वायर को करके हटा देता हूं और इसको
आपको पता है ES6 और 5 सिंटेक्स, ठीक है। इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, और फिर इस एक्सप्रेस की लाइब्रेरी में राउटर नाम का एक फंक्शन बिल्ट इन पड़ा होता है। यानी एक्सप्रेस की लाइब्रेरी हमें क्या रिटर्न करती है, एक ऑब्जेक्ट, उसका नाम क्या है एक्सप्रेस। उस ऑब्जेक्ट के अंदर डॉट नोटेशन से आपको पता है क्या कॉल हो रहा होता है, उस ऑब्जेक्ट के अंदर एक राउटर नाम का फंक्शन बिल्ट इन है, और वो हमें क्या रिटर्न करता है, एक और ऑब्जेक्ट। वो क्या रिटर्न करता है, फंक्शन डेटा रिटर्न कर सकते हैं ना, फंक्शन नंबर भी रिटर्न कर सकता है, फंक्शन स्ट्रिंग भी रिटर्न कर सकता है, फंक्शन अरे भी रिटर्न कर सकता है, फंक्शन ऑब्जेक्ट भी रिटर्न कर सकता है, ठीक। तो ये एक्सप्रेस डॉट राउटर का फंक्शन एक और ऑब्जेक्ट रिटर्न कर रहा है। तो राउटर क्या है, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट है। तो आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के अंदर प्रॉपर्टीज और फंक्शंस भी होते हैं, तो हम एक एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट के अंदर नई प्रॉपर्टी डाल सकते हैं, डाल सकते हैं ना, इसमें तो कोई हर्ज नहीं है। कैसे डालते हैं, ऑब्जेक्ट का नेम डॉट न्यू प्रॉपर्टी का नेम इक्वल्स टू नई वैल्यू, ठीक। खैर, तो मैंने टू डू राउट्स के अंदर आके सबसे पहले एक्सप्रेस लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया, और उसके अंदर से मैं कौन सा फंक्शन यूज कर रहा हूँ, राउटर का। क्यों, बिकॉज मैं राउटर बनाने लगा हूँ अपना। क्या बनाने लगा हूँ, और राउटर का पर्पस क्या होगा, ट्रैफिक को राइट डायरेक्शन में राउट करना। ये जो इंटरनेट डिवाइसेस, कहीं सेंटर में एक राउटर लगा होता है, उसका पर्पस क्या होता है, एक तरफ से सिग्नल कैच करना, दूसरी तरफ डिफरेंट डायरेक्शंस में थ्रो करना। बेसिकली वो रीडायरेक्ट कर रहा होता है ना सर्टेन पाथ्स पे। तो मैं एक्सप्रेस का राउटर यूज करूंगा, ठीक है। ये काम यूज करने के लिए आपको करना क्या है, अगेन इसने इतनी ही कहानी बताई हुई है, बाकी हमें खुद करनी पड़ेगी। तो मैं ये कहूंगा कि ये राउटर का ऑब्जेक्ट यूज करूंगा, राउटर डॉट राउट। राउटर के अंदर राउट का फंक्शन भी बिल्ट इन है। ये जो राउटर मुझे एक्सप्रेस के राउटर से रिटर्न हो रहा है, इसके अंदर फिर फंक्शन बिल्ट इन है विच इज राउट। और मैं उस राउट को दूंगा क्या, पहला राउट मेरा कौन सा है, लेट मी सी, स्लैश टू डूज स्लैश TODOS। अब मैं राउटिंग यहाँ पे कर रहा हूँ, तो मुझे यहाँ से ये दोनों चीजें क्या करनी है, खत्म करनी है, ठीक, क्योंकि यहाँ मुझे अब राउटिंग नहीं करनी। तो मैं यहाँ से कमेंट कर रहा हूँ, यानी सर्वर पे अब मेरा कुछ नहीं रहेगा। यहाँ मैंने रखा टू डूज। हम एक्सप्रेस में जावास्क्रिप्ट की तरह मेथड चेनिंग भी कर सकते हैं, यानी एक मेथड डॉट के साथ दूसरा, डॉट के साथ तीसरा, डॉट के साथ चौथा, इसको हम क्या कहते हैं, मेथड चेनिंग कहते हैं। तो मैं कहूंगा राउटर डॉट राउट डॉट, इसके साथ गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट, सारे फंक्शंस कॉल कर सकता हूँ, ये भी बिल्ट इन है सारे। तो मैं यहाँ पे कॉल करता हूँ जी डॉट गेट, और गेट फंक्शन में यहाँ पे हम अपना जो यहाँ पे जैसे किया है ना, ऐप डॉट गेट, तो यहाँ पे दो आर्गुमेंट्स ले रहा था ना, एक राउट और दूसरा कंट्रोलर फंक्शन। तो यहाँ पे राउट तो ऑलरेडी लिखा जा चुका है यहाँ, तो सिर्फ डॉट गेट कॉल करेंगे और यहाँ पे क्या देंगे, कंट्रोलर फंक्शन। अब इस फाइल में मेरे पास कंट्रोलर फंक्शन तो है ही नहीं, तो हमें सॉरी इसको छोड़, यहाँ पे ये नहीं चाहिए, इसको यहाँ से कट कर दूं, बिकॉज अब मैं यहाँ पे तो यूज नहीं करूंगा। इसको उठा के कहाँ ले आता हूँ, यहाँ ले आता हूँ। जस्ट मेक श्योर कि हमारा पाथ करेक्ट है, डॉट्स दो पीछे जाना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। पाथ करेक्ट दे के हमारे पास गेट ऑल टू डूज ये आ गया। अब हमने सेपरेशन ऑफ कंसर्न तो कर लिया कि हमने राउट्स को अलग फाइल में लिख लिया, कंट्रोलर को अलग फाइल में लिख लिया, सर्वर साहब बैठ के मुंह देख रहे हैं भाई। तो रिक्वेस्ट आएगी वो किस पे आएगी, index.js, क्योंकि सर्वर की कॉन्फ़िगरेशन कहाँ हुई हुई है। तो इसमें आगे कोई लॉजिक ही नहीं लिखी हुई कि यार तुम्हारे पास रिक्वेस्ट आए तो तुम क्या करो। तो मैंने अभी आपको फ्लो बताया था कि रिक्वेस्ट क्लाइंट करेगा तो वो किसके पास आएगी, सर्वर के पास। सर्वर से रीडायरेक्ट करेगा किधर, डायरेक्ट डेटाबेस चला गया, ये उसे रीडायरेक्ट करेगा राउट्स की तरफ, ये उसे किधर भेजेगा, राउट्स की तरफ। राउट उसे किधर भेजेगा, करेक्ट कंट्रोलर फंक्शन की तरफ, और करेक्ट कंट्रोलर फंक्शन फिर डेटाबेस से बात करेगा, वो अगला स्टेप है। लेकिन पहले मैं तो आपको बैकएंड की अप्रोचेस ही बता रहा हूँ ना। रिक्वेस्ट सर्वर के पास आनी है, सर्वर के पास करने को कुछ नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि मैं ये चाहता हूं कि जो भी रिक्वेस्ट सर्वर के पास आए
वो उठा के किधर भेज दे, राउट के पास भेज दे। तो यहां मैं जो काम करने लगा हूं वो राउट्स को सर्वर पे माउंट करने लगा हूं। इसको हम क्या बोलते हैं, राउट माउंटिंग। क्या बोलते हैं, यानी सर्वर पे जो भी रिक्वेस्ट आए यहाँ पे एक राउट माउंट हुआ हुआ हो, जो कि जो भी रिक्वेस्ट आए इसे पकड़ पकड़ के उधर भेजता रहे, जो भी रिक्वेस्ट आए ये पकड़ के किधर भेजता रहे, राउट्स की तरफ भेजता रहे। ठीक, उस काम के लिए ये जो ऐप है ना, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एक फंक्शन है जिसका नाम है यूज, ऐप डॉट यूज, बिल्ट इन फंक्शन है। अच्छा, मैं इन बिल्ट इन फंक्शंस को ना, जैसे उधर अभी गेट भी यूज किया है, इधर अभी यूज भी किया है, तो इनको मैं मिडलवेयर बोलूंगा। और मिडलवेयर लफ्ज आप फ्रंट एंड पे जान चुके हैं। मिडलवेयर क्या होता है, ऐसा पीस ऑफ कोड या ऐसा पीस ऑफ लॉजिक जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में एग्जीक्यूट होता है। हमने उधर मिडलवेयर किसको कहा था, एक्शन डिस्पैच होने के बाद और रिड्यूसर तक पहुंचने से पहले बीच में ही हाईजैक कर लिया था किसी चीज को। तो वो जो एक एक पूरे साइकिल के कंप्लीट होने के बीच में जो लॉजिक एग्जीक्यूट होती है उसे हम क्या बोलते हैं। वहां क्योंकि फ्रंट एंड और बैक एंड वाला चक्कर तो था नहीं, वहां तो डिस्पैच और रिड्यूसर की कहानी थी। यहाँ पे कहानी किसकी है, फ्रंट एंड और। तो ऐसा पीस ऑफ कोड जो क्लाइंट के रिक्वेस्ट करने के बाद और सर्वर के रिस्पॉन्स करने से पहले इन बिटवीन एग्जीक्यूट होता है, उसे हम क्या कहते हैं, मिडलवेयर कहते हैं। बात समझ आ गई। मिडलवेयर होता क्या है, फ्रंट एंड का मिडलवेयर वो रिडक्स वाला अलग था, ये अलग है। इसको हम कहते हैं एक्सप्रेस मिडलवेयर। क्या कहते हैं। अब मुझे ये एक और बात क्लियर करनी है आपको कि मिडलवेयर की ना दो टाइप्स हैं। कुछ मिडलवेयर होते हैं जो बिल्ट इन होते हैं इस फ्रेमवर्क में, और कुछ मिडलवेयर हम खुद लिखते हैं, यूजर डिफाइंड मिडलवेयर। अब मुझे बताइए, जो रिडक्स थंग था वो क्या यूजर डिफाइंड मिडलवेयर था, यानी उसमें हमने कस्टमाइज किया था, लेकिन किसको किया था, थंग के ही बताए हुए तरीकों को फॉलो किया था, तो वो थंग मिडलवेयर। यहाँ जो मिडलवेयर हम यूज कर रहे हैं ना, तो यहाँ दो तरह के यूज करेंगे। कुछ मिडलवेयर होंगे जिनको 100% हम खुद लिखेंगे, कस्टम मिडलवेयर लिखेंगे। आप पूछ सकते हैं जी मिडलवेयर लिखने का फायदा क्या है, तो मैंने आपको बता दिया कि कोई भी पीस ऑफ लॉजिक जब हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में एग्जीक्यूट करते हैं उसे मिडलवेयर कहते हैं। अब जो बिल्ट इन मिडलवेयर है ना, वो हमें सिस्टम ने प्रोवाइड किया। तो ऐप डॉट यूज, ये यूज क्या है, एक मिडलवेयर फंक्शन है। यूज क्या है एक, तो जब मैंने कह दिया मिडलवेयर फंक्शन है, तो मैंने तो नहीं लिखा ना बिल्ट इन मिडलवेयर फंक्शन है। ये फंक्शन कब चलेगा, मिडलवेयर का मतलब ही ये है कि रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स साइकिल के बीच में चलेगा। ठीक, क्लियर होगी ये बात कि मिडलवेयर करेगा क्या। मैंने इसे कहा कि जो भी रिक्वेस्ट स्लैश पे आए उसको भेज दो किधर, राउट्स पे। किधर भेज दो, राउट्स पे। अब जरा यहां पे राउट्स पे आता हूं मैं, ये मैं लिख देता हूं टू डू राउट्स। तो ये एरर देगा, तो यार ये टू डू राइट्स क्या है, टू डू राउट्स क्या है, ये तो मुझे पता ही नहीं क्या है। ठीक, तो इसका मतलब ये है कि मैं टू डू राउट्स पे जाऊंगा और यहाँ पे मैं कहूंगा एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राउटर। कॉन्स्ट ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। ओके भाई, अच्छा जी, मुझे ये ES5 का सिंटैक्स है बेसिकली एक्सपोर्ट करने का, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट। ठीक है, जस्ट मैं चेक करना चाह रहा था कि मैं एक्सपोर्ट में ही गलती कर रहा हूँ, तो आई जस्ट हैव टू लुक इनटू कि जी मैं इस ES6 में इसको कैसे एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, ये वो ऊपर कॉन्स्ट डिफाइन है ना, लेट मी चेक। एक्सपोर्ट राउटर एक्सप्रेस, जस्ट सिंटैक्स जो है वो
ये ES5 का सिंटेक्स है, आई डोंट हैव टू यूज इट। ES6 सो अब या तो मैं यहीं पे लिख दूं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट राउटर, तो वो भी ठीक हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे जाके, क्योंकि ये नेम्ड एक्सपोर्ट है, डिफॉल्ट तो है नहीं, तो यहाँ पे आके क्या करूंगा, इसको ये टू डू राउट्स नहीं मिल रहा, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इंपोर्ट टू डू राउट्स फ्रॉम routes slash to do routes .js. That's again the correct suggestion. ठीक है जी। So what error is it giving? Okay, क्योंकि named export है तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, इसे कर्ली ब्रैकेट में आना चाहिए। So now this is again क्या हो गया भाई, let me एक मिनट मुझे देंगे जी। This is to do man, this is backend, this is routes, this is to do route, export default router, which this is what I'm doing, export default router। अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना सवाल में, उसका जवाब देता हूँ। हम यहाँ से एक्सपोर्ट राउटर कर रहे हैं और यहाँ इंपोर्ट टू डू राउट्स कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट डजंट मेक डिफरेंस। जब आप किसी भी फाइल का नाम लिखते हैं ना, उस फाइल में जो कुछ भी एक्सपोर्ट हो रहा होता है ना, वो रीनेम हो जाता है विद दिस वन। क्लियर? यहाँ वेरिएबल नेम बतौर एलियस यूज हो रहा है, समझे? क्लियर है ये बात कि नहीं? ओके, सो नाउ that's going well। एक ही काम कर रहे थे कि हम नॉर्मली इस राउटर को नेम्ड एक्सपोर्ट नहीं कर सकते, यानी एक ही फाइल में एक से ज्यादा राउटर नहीं हो सकता, एक ही राउटर होगा और वो क्या होगा, डिफॉल्ट एक्सपोर्ट होगा। गॉट इट? अब हम जाएंगे और अच्छा, दो काम हो रहे हैं। पहला काम ये हो रहा है कि रिक्वेस्ट कौन रिसीव करेगा, सर्वर रिसीव करेगा, और सर्वर किसी भी रिक्वेस्ट को जो कि स्लैश पे आ रही है वो किधर मूव कर देगा, राउट्स में मूव कर देगा, और राउट्स में मूव करके वो देखेगा कि क्या स्लैश के बाद टू डूज है या नहीं है। अगर स्लैश के बाद टू डूज है वो इसको कॉल कर देगा, और अगर स्लैश के बाद टू डूज नहीं है तो वो किसी को कॉल नहीं करेगा। क्लियर है? ये जो माउंटिंग है ना, ये इसलिए भी अच्छी चीज है कि अगर मैं आपको यहाँ पे दूं रेस्ट कंट्रीज, हमने किया ना रेस्ट कंट्रीज की थी, इसलिए भी अच्छी चीज है कि इफ आई लुक एट दिस आईपी, और अगर मैं यहाँ ऑल पे जाऊं, ऑल पे जाऊं और लेट्स सी मैं कोई एक कंट्री है उसकी एपीआई को हिट करूं, सो कैन यू सी दिस restcountries.com, ये तो बेस यूआरएल है। आगे क्या आ रहा है, /v2, और आगे पैराम्स आ रहे हैं /name/peru। अब दिस इज व्हाट, आप जब एपीआई लिख रहे हैं ना, तो अभी आप लेट्स सपोज एपीआई के वर्जन 1 लिख रहे हैं, फ्यूचर में हो सकता है आप इस एपीआई को अपग्रेड करें तो नया वर्जन लॉन्च करें, क्या, v2।
तो जब आप V2 लॉन्च करें तो V1 की सपोर्ट आप खत्म नहीं कर सकते। वजह, जब आप API V1 लॉन्च की थी ना, तो हो सकता है आपके 600 कस्टमर V1 यूज कर रहे हो, वर्जन 1 यूज कर रहे हो। जब आप वर्जन 2 लॉन्च करें और वर्जन 1 को खत्म कर दें, तो इसका मतलब ये है कि आपके पूरे 600 कस्टमर जो पहले यूज कर रहे हैं वो जाया। तो कभी भी जब आप अपने सिस्टम को अपग्रेड करते हैं, तो जो आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं, आप उनका ख्याल लाजमी रखते हैं। तो ये V2 का मतलब ये पहले V1 हुई होगी, फिर V। तो ये काम करने के लिए नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जहां सर्वर पे माउंटिंग हो रही होती है ना, वहां पे लिख देते हैं V1। अब जो मेरा एंड पॉइंट बनेगा, लोकल होस्ट कॉलन 6000 स्लैश V1 स्लैश टू डूज। इस एपीआई को, यानी इस मिडलवेयर को मैं ये कह रहा हूं, इंस्ट्रक्ट कर रहा हूं कि जो भी रिक्वेस्ट स्लैश V1 पे आए, उसको किधर मूव कर दो, टू डू राउट्स में। जब टू डू राउट्स में आएगा तो वो V1 तक का मैच हो चुका होगा, आगे देखेगा कि V1 से आगे क्या आ रहा है, तो V1 से आगे क्या आना चाहिए, टू डूज, और फिर ये कॉल होना चाहिए। क्लियर हो गई बात? ये V1 की जगह आप कुछ भी लिख सकते हैं, आप अपना नाम लिख दें, लेकिन जाहिर है आपने इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना होता है। अब अगर मैं यहां से रिक्वेस्ट करूंगा तो मैं क्या करूंगा, स्लैश 6000 स्लैश V1 to do's, and if everything goes well, I should have that response right in here. काम तो वही हुआ है, काम आउटपुट में कोई स्पेशलिटी नहीं आई, लेकिन बिहाइंड द सीन हमने क्या कर लिया, अपने सेपरेशन ऑफ कंसर्न कर लिए, राउट्स सारे के सारे। अच्छा, इसका फायदा अभी आपको नहीं पता लगेगा, ये क्या हुआ, वो भी तो यही काम कर दे। ये फायदा थोड़ा सा जब ये प्रोजेक्ट ग्रो करेगा तो आपको पता लगेगा ये क्या फायदा है, क्यों हमने सब कुछ सेपरेट किया। क्लियर होगी बात? इसी तरह अब हर एपीआई के स्टार्ट में आपको क्या लगाना पड़ेगा, V1, क्योंकि ये पाथ, सॉरी ये राउट इस पाथ पे माउंट हो गया, इसलिए मैं इसको क्या करता है, सर्वर पे माउंटिंग होती है। ये राउट्स, अभी इसमें एक ही राउट है, होने कितने चाहिए, पूरे 5। तो जितने भी होंगे सबके लिए अलग अलग लाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहां 5 राउट लिखेंगे, यहां सिर्फ एक ही लाइन चाहिए होगी। तो जब भी कोई रिक्वेस्ट V1 पे आएगी, तो V1 पे क्या माउंटेड है, राउट्स टू डू के, वो रिक्वेस्ट किधर चली जाएगी, इसमें चली जाएगी। अब वो जाके इन 5 से मैच होगी, अगर पहले से मैच हो गई ये चल जाएगा, इससे मैच ना हुई तो क्या होगा, अगला चेक होगा, उससे मैच ना हुई तो क्या होगा, अगला चेक होगा, उससे मैच ना हुई तो क्या होगा, अगला चेक होगा, उससे मैच ना हुई तो क्या होगा। जितने राउट्स होंगे सारों से मैच। अगर किसी से मैच नहीं होती, आने वाली रिक्वेस्ट किसी से मैच नहीं होती, तो फिर रिक्वेस्ट इससे नीचे चली जाएगी। अगर इससे नीचे कोई और राउट्स माउंटेड हैं, तो ये उस फाइल में घुस जाएगी, उसके सारे राउट्स को चेक करेगी। अगर उसमें किसी के साथ मैच हो गई तो एग्जीक्यूट हो गई, अगर उसमें से भी किसी के साथ मैच नहीं हुई तो यहां तीसरे राउट माउंटिंग को चेक करेगी, जो तीसरा राउट जब माउंट होगा। यानी यूं समझ लेंगे, यहां अगर 6 या 10 या 12 होंगे ना, तो ये सारों को सीक्वेंस में चेक करेगा, जहां मैच हो गया उसको एग्जीक्यूट करेगा और रिस्पॉन्स वापस सेंड कर देगा। फिनिश। क्लियर होगी बात? अगर ये क्लियर हो गई है तो हम दूसरा में लिखते हैं। दूसरा क्या था जी, स्लैश टू टू स्लैश कॉलन, और ये क्या करेगा जी, आपका ये करेगा, अब सर्वर से वो सारा कुछ खत्म। अब जब मैं स्लैश V1 के बाद वो डिटेक्ट करेगा कि जी टू डूज आईडी आ रही है, तो वो ऑटोमेटिकली इस पे आ जाएगा। लेट मी डू दैट। मैंने कि स्लैश टू डू स्लैश 5 स्लैश V1 तो आना ही है हर एक के साथ। सब कुछ वैसे ही हो रहा है, लेकिन हमने बैकएंड पे अपना काम इंप्रूव कर लिया। इसी तरह जी ये होगा, अभी के लिए मैं सिर्फ कमेंट ही कर देता हूं, लेकिन ये काम होंगे। टोटल कितने होंगे हमारे पास, 5। तो ये क्या होगा, स्लैश टू डू, इसको आप स्लैश टू डू स्लैश अपडेट स्लैश आईडी कर सकते हैं, इसको स्लैश टू डू स्लैश डिलीट
स्लैश आईडी का क्योंकि अपडेट के लिए भी आईडी चाहिए, डिलीट के लिए भी आईडी चाहिए, और इसको टू डू स्लैश न्यू कर सकते हैं, इसको कोई आईडी नहीं चाहिए। ठीक, फिर आप देखें अपडेट के लिए क्या होना चाहिए, होना चाहिए, डिलीट के लिए क्या होना चाहिए, डिलीट होना चाहिए, और ऐड के लिए क्या होना चाहिए, पोस्ट होना चाहिए। यहाँ फंक्शन नेम जब लिखेंगे तो हम इनको ऑन कमेंट कर लेंगे, लेकिन मैं कन्वेंशन बता रहा हूँ, स्लैश टू डू स्लैश अपडेट स्लैश आईडी स्लैश टू डू स्लैश डिलीट स्लैश आईडी और स्लैश टू डू स्लैश न्यू, इसको कोई आईडी हेड नहीं चाहिए पोस्ट के लिए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे जी, अपडेट टू डू बाय आईडी होता है नॉर्मली, इसको क्या कहेंगे जी, डिलीट टू डू, और इसको हम क्या कहेंगे जी, ऐड टू डू। तो ये सारे फंक्शंस लिखे जाने हैं कहाँ पे, कंट्रोलर में। लॉजिक कहाँ लिखी जाती है, ये राउट से लिख रहे हैं ना भाई। तो अब देख लें कि ये 5 लाइनें सर्वर पे लिखी जाती तो सर्वर रश पड़ जाता ना। सर्वर पे सिर्फ एक ही चीज माउंट हो रही है, ये राउट्स में भेज रही है, और राउट मैचिंग यहाँ पे होगी, जिस राउट के साथ मैचिंग हो जाएगी वो उसका कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन कॉल कर लेगा। सेपरेशन ऑफ कंसर्न। अब ये 5 फंक्शंस बनने हैं कहाँ पे, टू डू कंट्रोलर में। तो ये फंक्शंस ऐसे बनेंगे जी, मैं फिलहाल इनको क्या कर देता हूँ, फंक्शंस डिफाइन कर देता हूँ, अंदर सिर्फ res डॉट json मैसेज ऐड टू डू, और इसे हम क्या कहेंगे जी, यहाँ पे ऐड। इसी तरह ये दूसरा एंड पॉइंट होगा, इसको हम क्या नाम देंगे जी, अपडेट टू डू। इसी तरह तीसरा फंक्शन कॉल होगा, दैट इज गोइंग टू बी डिलीट। इनमें लॉजिक कुछ अप्लाई नहीं, लेकिन ये कॉल हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं इसको अनकमेंट कर सकता हूँ, फंक्शन सारे डिफाइन कर दिए ना, लेकिन यहाँ इंपोर्ट नहीं किए। ठीक है, सो मैं करता हूँ जी this परफेक्ट। एक रिसोर्स की सारी पॉसिबिलिटीज पूरी हो गई। अब जरा इनको कॉल करते हैं, राउट्स करेक्टली हमारे कॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे, लेट्स सी। हम कहते हैं जी स्लैश टू डू स्लैश स्लैश न्यू, स्लैश टू डू स्लैश न्यू, सॉरी ओके। ऐड न्यू के लिए हम कौन सी रिक्वेस्ट भेजना चाहिए थी, ठीक, स्लैश अपडेट स्लैश कुछ भी 45, अभी अपडेट 45 है ही नहीं, तो कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, सो डिलीट के लिए कौन सी रिक्वेस्ट भेजनी चाहिए, डिलीट स्लैश एनी आईडी। ठीक, अब हम उनके अंदर लॉजिक लिखेंगे, और वो लॉजिक कब लिखेंगे, जब हम डेटाबेस की कनेक्टिविटी करेंगे। यहाँ तो कोई मसला तो नहीं है। अभी हमने एक रिसोर्स लिखा, हम एक रिसोर्स में पूरे CRUD ऑपरेशन परफॉर्म कर लेना। CRUD कहते हैं क्रिएट रीड अपडेट एंड डिलीट। क्रिएट का मतलब नया रिकॉर्ड डेटाबेस पे क्रिएट करना, रीड का मतलब तमाम रिकॉर्ड डेटाबेस से क्या करना, रीड करना, CRUD, ये मशहूर है, CRUD या क्रूड बाल लोग बोलते हैं। क्रिएट का मतलब नया रिकॉर्ड क्रिएट करना, रीड का मतलब एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को रीड करना यानी गेट करना, यू का मतलब अपडेट करना, और डी का मतलब इन 4 ऑपरेशंस को नॉर्मली कंबाइन क्या कहते हैं हम, CRUD ऑपरेशंस। डेटाबेस कनेक्ट करें। अच्छा,
करंट ऑपरेशंस के लिए ना अभी तक ये जो काम हमारा हो रहा है ना, या तो हम डाटा जो ले रहे हैं वो सिंपल स्टैटिक अरे सर्वर पे पड़ी हुई है उससे उठा रहे हैं, या हम डाटा दे ही नहीं रहे, सिर्फ मैसेज शो कर रहे हैं हेलो वर्ल्ड, लेकिन हमारा बाकी सारा फ्लो कंप्लीट हो गया। और ये फ्लो आपको पता है रिक्वेस्ट क्लाइंट से आ रही है कहाँ, सर्वर पे राउट माउंटिंग हुई हुई है, वो तमाम रिक्वेस्ट को रीडायरेक्ट करता है राउट्स की तरफ, और राउट में हर राउट के अगेंस्ट कोई ना कोई फंक्शन लिखा हुआ है, और फंक्शन कंट्रोलर में जाता है, और कंट्रोलर में सारी लॉजिक लिखी होती है। नाउ अब हम जाते हैं जी डेटाबेस कनेक्टिविटी पे, और चूंकि डेटाबेस कनेक्टिविटी इज एन इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इंडिपेंडेंट टॉपिक, तो लेट मी